हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश के इस सीरीज में जिसका नाम है ऑल इन वन। 29th क्लास आज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं और 29th क्लास में आज हम लोगों के पास है क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स। दिन के हिसाब से रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है क्योंकि बीच में कुछ क्लासेस गैप गए, लेकिन सीरियली सारे क्लास जा रहा है, एक भी क्लास बीच में आपका छूटा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन कोर्सेज के डिटेल्स जानने के लिए। इन क्लास भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। क्लोज टेस्ट से शुरुआत करेंगे। 2005 में सेक्शन ऑफिसर के ऑडिट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार है। पाइथन्स के बारे में पैसेज है। पाइथन्स आर डॉट 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 नॉन वेनेमस। यदि कोई जानवर के बारे में बोला जा रहा है कि नॉन वेनेमस है तो मतलब वो जहरीला तो नहीं है। नॉन वेनेमस स्नेक्स है तो पाइथन तो अजगर क्या होता है, अजगर तो स्नेक ही होता है ना, लेकिन ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं है। अब जहरीला नहीं है तो बाकी क्या एडजेक्टिव यूज कीजिएगा? क्या छोटा होता है, बहुत क्यूट होता है, टाइनी मतलब छोटा होता है, या बहुत विशाल होता है? क्या होता है आप खुद ही बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत विशाल होता है अजगरवा। देखिए विशाल तो होता है। एंड फाउंड डॉट 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 इन डैम प्लेसेस, ज्यादातर डैम प्लेसेस में पाया जाता है। ओकेजनली नहीं पाया जाता है, डैम प्लेसेस में हार्डली नहीं पाया जाता, रेयरली नहीं पाया जाता, मोस्टली ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है, राइट। और रॉकी लेजेस में पाया जाता है, चट्टानी क्षेत्रों में, नियर मार्सेस जो दलदल के नजदीक होते हैं। और इन डेंस डेंस सिटीज में, कि हिल्स में, कि टाउन्स में, कि जंगल्स में कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताइए, दिमाग लगाइए। जंगल्स में मिलेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव डॉट 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 इन द लिविंग स्नेक्स। जो जिंदा सांप अभी पाए जा रहे हैं इस दुनिया में, उसमें से ये सबसे प्राचीन में से है। उन सांपों में ये सबसे प्राचीन है। तो उन सांपों में मतलब एमंग, बोले इन क्यों नहीं डाले? तो भैया यहाँ देखिए क्या आप लिखे हुए हैं, लिविंग स्नेक्स प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन जब संख्या निश्चित नहीं पता रहे तो एमंग यूज करते हैं। इनका यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के पहले, है ना, कलेक्टिव नाउन के पहले यूज करते हैं। और बिटवीन दो के लिए, ओवर का तो कोई सेंस ही नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, डॉट 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 दे रिटेन द ट्रेसेस। अब कैसे क्यों माना जाता है इनको सबसे प्रिमिटिव? दे आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव। उनको सबसे प्रिमिटिव माने सबसे पुराना जमाना का माना जाता है जिंदा सांपों में, कि सबसे पुराने सांप है, सबसे मतलब बुजुर्ग सांप है ये, सबसे जिसको बोलते हैं बूढ़ा बुजुर्ग होता है ना घर का, जो प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो ये सांप जो है सभी सांपों में सबसे प्रिमिटिव है, सबसे बूढ़ा बुजुर्ग है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बिकॉज, क्योंकि दे रिटेन द ट्रेसेस ऑफ हिंड लिम्स। कहा जाता ना कि पहले सांपों को पैर होते थे, फिर पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो बहुत सारे भौगोलिक परिवर्तन के कारण तो सांप जो है उस तापमान से अपनी रक्षा, बढ़ते हुए तापमान से अपनी रक्षा करने के लिए पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे छेदों में या बिलों में घुसना शुरू कर दिए। तो कई जनरेशन तक ये प्रक्रिया चालू रही, जिसके कारण उनके पीछे वाले पैर धीरे धीरे गायब हो गए, हिंडलिम्स उनके गायब हो गए। लेकिन अभी भी पाइथॉन्स में उन गायब हुए हुए हिंडलिम्स का थोड़ा सा ट्रेस, निशानी अभी भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, लिम्स ऑफ ए, कौन सा एरा, कौन सा एरा? तो बीता हुआ युग का ना, तो बीता हुआ युग बाइगॉन से, बाइगॉन एरा होगा, बाइगॉन एरा। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, ये तो एकदम सिंपल हो गया, इन द फॉर्म ऑफ हॉर्नी क्लॉ लाइक स्पर्स। और ये जो हिंडलिम्स इनके दिखाई पड़ते हैं, क्लॉ लाइक स्पर्स क्या होता है? स्पर कहा जाता है जो थोड़ा सा फुज्जी टाइप से निकल रहता है ना, उसको स्पर कहते हैं। और क्लॉ मतलब पंजा के जैसा उसका जो पीछे वाला पैर था, जो अब धीरे धीरे सांप लोग में खत्म हो गया, पाइथन में अभी भी दिखाई पड़ता है। तो जो हॉर्नी है, हॉर्नी मतलब सिंग के जैसा, पंजा जैसा संरचना बना हुआ रहता है। विच आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द एनस, उनके एनस के, यानी जो पीछे वाला पिछवाड़ा होता है ना, एनस पिछवाड़ा, तो उसके दोनों तरफ, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ रहता है। बोले आइदर साइड माने दोनों तरफ कैसे हुआ सर? तो देखिए बोथ माने दोनों होता है, बोथ साइड्स माने दोनों होता है, लेकिन ये बोथ साइड्स जब नेचुरली दो ही रहे ना तो इसके बराबर आइदर साइड भी लिखा जाता है। जैसे देयर आर ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, तो उसके जगह बोल सकते हैं देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। बस ध्यान रखिएगा कि बोथ के साथ प्लूरल हो, आइदर के साथ सिंगुलर, तभी यूज करेंगे आइदर का बोथ के सेंस में जब नेचुरली दो ही साइड रहे,
दो ही रहे नेचुरली तभी यूज कीजिएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एनस कोई भी है जानवर तो उसका एनस का दो ही साइड में रहेगा, तीसरा साइड चौथा साइड तो होगा नहीं, इसलिए आइदर साइड ऑफ द एनस। दीज ब्लाइंड लिम्स सॉरी दीज हिंड लिम्स आर फंक्शनलेस इन फीमेल पाइथन्स। फीमेल पाइथन्स में ये हिंड लिम्स जो होते हैं ये फंक्शनलेस होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है फीमेल पाइथन्स में। तो ये तो एकदम इजी था। देखिए एक सिंपल सा बात बता देते हैं, क्लोज टेस्ट यदि आपको अच्छा बनाना है तो पहले पैसेज मत देखिएगा, पहले देखिएगा आप क्या, पहले प्रीपोजिशन ऑप्शंस देखिएगा। देखिए जिस जिस ऑप्शन में चारों प्रीपोजिशन है वो सब आर्टिकल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, और मेन सेम ही मेन वर्ब, सेम मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म है, तो वो सब जो है आपके लिए आसानी हो जाएगा, एकदम दनादन बन जाएगा। कंजंक्शन है वो भी आसानी से बन जाएगा, प्रीपोजिशन है एकदम वो सब आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से पहले ऑप्शन देखिए, जहां पर ऑप्शन में प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही वर्ब का अलग अलग V1 V2 V3 ये सब मिल जाए, कंजंक्शन मिल जाए, तो पहले जाके खटाखट उसको देखिए खाली स्थान में क्लोज टेस्ट में और उसको बना लीजिए। जैसे ही वो बनेगा तो पैसेज ज्यादा अच्छा से समझ में आने लगेगा, तो बचा हुआ भी बनने का चांस बढ़ जाएगा आपका। अब आइए साइनोनिम्स में चलते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। देखिए 76 में जो वर्ड है ऑब्स्टिनेट, जानते हैं ना इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जिद्दी। क्या मीनिंग होता है? जिद्दी। अब देखिए चारों ऑप्शन में से जिद्दी जिसका मीनिंग रहेगा वही सिनोनिम्स हो जाएगा। तो स्टबबर्न माने जिद्दी होता है तो हो गया। प्रेटी क्या होता है? प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। क्लेवर माने चालाक, सिली माने मूर्ख, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अलर्ट, अलर्ट माने क्या होता है? सतर्क होता है कि नहीं, सावधान होता है कि नहीं, चौकन्ना होता है कि नहीं, होता है ना। तो अब देखिए बाकी सबका मीनिंग जान लेते हैं। होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, दुश्मनी वाला। अब ब्रेव मने बहादुर, क्विक मने तेजी से, वाचफुल मने चौकन्ना। तो अलर्ट मने भी चौकन्ना, वाचफुल मने भी चौकन्ना। तो कौन हो जाएगा? सेकंड होगा कि नहीं होगा? आप मीनिंग नहीं जानते तो वीडियो पॉज कर कर करके पूरा मीनिंग देखिएगा। और देखिए पूरा में पूरा सुनना जरूरी है, नहीं तो बीच बीच में छोड़ के चल जाइएगा ना तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। देखिए एक्सीड करते हैं ना, तो एक्सीड टू ए रिक्वेस्ट, किसी का रिक्वेस्ट मान लेते हैं। एक्सीड टू ए डिमांड, तो किसी का डिमांड मान लेते हैं, ठीक है। एक्सीड टू ए प्रपोजल, तो प्रपोजल को मान लेते हैं। यानी कोई कुछ कह रहा है और उसको एक्सीड कर दिए तब हम उसको मान लिए, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, तब हम उसको क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए, उसको स्वीकार कर लिए उसके बतवा को कि हाँ चलो ठीक है ऐसे कर देंगे। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप क्या कर देते हैं? इसका मतलब है कि आप सहमत हो जाते हैं, तो कंसेंट कर देते हैं। बोलिए एक्सेस, तो एक्सेस माने पहुंचना, पहुंच भी होता है नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में पहुंचना भी होता है। एक्सेस टू हेल्दी फूड। प्रोसीड, कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ई वाला एसएस देखिए मत पढ़िएगा दोनों को एक जैसा, ये एक्सेस है ये एसएस है। इसका मतलब होता है इवेल्युएट, मूल्यांकन करना। इसका क्या मतलब होता है? मूल्यांकन करना। सुपर एन्युएटेड, इसको कहा जाता है सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त समझते हैं? सेवानिवृत्त का मतलब अब वो अपना सेवा नहीं दे रहा है, उसे निवृत्त हो चुका। तो कोई अपना सेवा नहीं दे रहा तो क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया है कि नहीं हो गया है? अच्छे से देखिए आपको पता चलेगा रिटायर हो गया है। मोनिका अग्रवाल वाला किताब में था ना वर्ड। एक्सपीरियंस्ड है तो अनुभवी है, एक्सेप्टेड है तो स्वीकार कर लिया गया, सीनाइल है तो सठिया गया है ना। सठिया गया है मतलब उसका उम्र 60 के पार चला गया, बुद्धि उद्धि उसका काम नहीं करता, समझे। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस, ठीक है। तो साहस क्या है? बोल्डनेस है कि नहीं है? मिल गया। स्ट्रेंथ से भी कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। तो स्ट्रेंथ जो है ना ताकत होता है, फिजिकल होता है, लेकिन साहस जो होता है मानसिक होता है, बोल्डनेस होता है, ठीक है। एस्पेरिटी का मतलब होता है कर्कशता। कर्कशता मतलब कह सकते हैं हार्शनेस, एकदम कठोरता, कि भैया हम बतवे नहीं मानेंगे, हम जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे कम कुछ नहीं। हार्शनेस उसको कहते हैं। अब फियर का मतलब क्या कहते हैं? डर। मिल गया। नेक्स्ट 81 में देखिए डेक्रीपीट्यूड मतलब होता है कमजोरी। मतलब क्या होता है? कमजोरी। डिजीज मने बीमारी। कूलनेस मतलब कहते ना बड़ा कूल है, तो कूल है मतलब बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो कूलनेस अच्छाई। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, और फीबलनेस माने भी कमजोरी होता है। तो मिल गया ना आपको। ट्रांजिशन हो रहा है तो परिवर्तन हो रहा है। ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। पोजीशन है तो स्थिति है, ट्रांसलेशन है तो अनुवाद है, चेंज है तो परिवर्तन है।
मिल गया खटाक से। अब मूवमेंट है तो गति है। अब मूवमेंट आंदोलन को भी कहते हैं, यही है स्पेलिंग, कंफ्यूज मत होइएगा, सेम स्पेलिंग, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक है मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट माने क्षण या पल होता है। इसी से मिलता जुलता एक है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम कहा जाता है संवेग को, ठीक है। फिजिक्स का टर्म है स्पीड, वेलोसिटी इनटू मास, ये कहलाता है मोमेंटम, फिजिक्स का टर्म है। नेक्स्ट, एक्यूज्ड। यदि कोई एक्यूज्ड है तो क्या है भैया बताइए? दोषी है, तो उसको इंडिक्ट किया गया है। इंडिक्ट करना माने भी अभियोग, अभियोग लगा देना, किसी पर आरोप लगा देना। इसी से ना वर्ड बना है इंडिक्टमेंट, जो लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज उज पर, राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। इसी को इम्पीचमेंट भी कहते हैं। ये सब वर्डवा तो आप लोग का जाना हुआ है। इंस्टिगेट माने किसी को भड़का देना, कान भर देते हैं, लड़ा देते हैं, कुछ बोल देते हैं तो भड़क के लड़ लेता है ना। इंड्यूस करना, इंड्यूस करना का मतलब जैसे अंतः प्रेरित करना। ये तो बड़ा शुद्ध हिंदी हो गया, समझने में बड़ा दिक्कत होगा। अंतः प्रेरित करना, इसको ऐसे समझाते हैं। देखिए, रात को नींद उन्द नहीं आता है तो गाना उना सुनते हैं ना, तो गनवा आपके अंदर स्लीप इंड्यूस कर देता है, ठीक है। आपके अगल बगल में किसी का वो हो जाए, नौकरी लग जाए, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग आ गया, तो वो चीजवा ना आपको इंड्यूस कर देता है, तनी सा आओ पुश करके मेहनत करो। तो इंड्यूस करते हैं तो एक तरह से इंस्पायर करते हैं, वो भी इंस्टिगेट ही कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। देखिए, बेकॉन करने का मतलब होता है, पता, इंडिकेट, अच्छा ये वाला छोड़ दिए। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, हिंट करना, ठीक है। अब बेकॉन माने भी होता है किसी को हिंट करना कि कर लो कुछ, हिंट somebody टू डू समथिंग, है ना। कि किसी को कुछ करने के लिए इशारा कर रहे हैं कि कर कर करना, करना करना, सर नहीं अभी आ रहा है, करो। तो फिर वो कॉल कर रहे हैं उसको एक तरह से। एक्यूज करने का मतलब आरोप लगाना, सेंट भेजा। एक्विट, एक्विट करने का मतलब आरोप से मुक्त कर देना, ऑफिशियली अनाउंस कर देना कि नहीं भैया इसने कोई क्राइम नहीं किया है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, इसको बरी किया जाता है। तो एक्विट कर देते हैं किसी को, तो अपराध से बरी कर देते हैं, सजा से बरी कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 85। जेन्युइन कोई चीज है तो बोलते हैं ना बड़ा जेन्युइन है, तो जेन्युइन है तो असली ना है, असली है तो ओरिजिनल है। हेल्थी का मतलब स्वास्थ्य से भरा हुआ एकदम हेल्थी फूड। जेनरस है तो उदार है, उदार मतलब होता है जो अपना पैसा खर्चा करने में भी संकोच नहीं करता है। नेचुरल है तो प्राकृतिक है। चलिए हटाइए, कोनो दम नहीं है इस सब में। देखिए, सौंबर का बात आ गया। कोई चीज सौंबर है तो धुंधला है, उतना क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा है, गहरा अंधेरा टाइप का हो चुका है। तो गहरा अंधेरा टाइप का हो चुका है तो ग्लूमी है। क्वाइट है तो शांत है। स्लीपी है तो उसको नींद आ रहा है, औंघ रहा है वो। और सीरियस है तो गंभीर है, ठीक है। सौंबर को कभी कभी गंभीर के अर्थ में भी उपयोग किया जाता है। रिग्रेस है तो मतलब पीछे हट गया, ठीक है, पीछे खिसक गया। रिग्रेस किया तो कहां खिसक गया? पीछे, तो बैकस्लाइड कर दिया। डिटेरियोरेट और डीजेनरेट, ये दोनों का मतलब होता है धीरे धीरे करके क्षय हो जाना। लैप्स तो जानते ही होंगे ना, कहते हैं ना कि इसका टाइम लैप्स कर गया, तो कोई चीज का टाइम लैप्स हो जाता है। टाइम लैप्स होने का मतलब कि अब वो चीज उतना वैलिड नहीं रहा, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो लैप्स का मतलब नो मोर वैलिड, नो मोर वैलिड। का है वैलिड क्यों नहीं है भैया? क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। टॉक्सिक, टॉक्सिक है तो जहरीला है, तो पॉइजनस है। फाउल स्मेलिंग यदि कोई चीज है तो दुर्गंध वाला है, उसमें से दुर्गंध आ रहा है, फाउल स्मेलिंग, ठीक है। अब बिटर है तो कड़वा है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो ना रेमिडियल, इसमें एल छूट गया है टाइपिंग में। रेमिडियल बना है रेमेडी से। रेमेडी का मतलब जानते हैं ना, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। तो कोई चीज रेमिडियल है तो उपचार वाला है, उपचार वाला है मतलब सॉल्यूशन करने वाला है, ठीक है। कि प्रॉब्लम है तो उसका रेमिडियल स्टेप है, मतलब सॉल्यूशन करने वाला। यार्ड स्टिक दो वर्ड से मिलके बना है भाई। यार्ड स्टिक कहां से बना है? दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। और कौन कौन सा दो वर्ड है? यार्ड और स्टिक। यार्ड का मतलब होता है गज, एक गज दो गज जानते हैं ना, एक गज दो गज जानते हैं, यार्ड होता है। और स्टिक एक ऐसा डंडा जिससे गज नपा जाए। तो गज नपा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो स्टैंडर्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ रहे हैं ना बात? वो स्टैंडर्ड हो जाएगा एक तरह से, क्या नापने के लिए? कोई चीज का लंबाई वंबाई नापने के लिए। बात समझे? कि कोई भी चीज का लंबाई उससे नपा जाएगा,
ठीक है, यार्ड स्टिक हो गया। तो यार्ड स्टिक है तो क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड है तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। समेशन, समेशन का मतलब क्या हो गया, सारांश होता है। समेशन का मतलब सारांश, साइज माने आकार, स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा, कोई भी चीज का आंकड़ा देते हैं ना तो स्टैटिस्टिक्स होता है। लिटिल है, लिटिल है तो छोटा है साइज में और संख्या और मात्रा में न के बराबर है। भाई साहब तो यहाँ छोटा तो कोई नहीं है, न के बराबर है तो ऐसा है जिसका कोई महत्व नहीं है, ट्रिवियल है, एकदम एकदम ना के बराबर है। पेटी भी तुच्छ ही कहा जा सकता है जिसका महत्व ना के बराबर है। तो दो को भी कंसीडर किया जा सकता है। अब तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एसएससी सब कमाल करते रहता है कि ऐसा ऐसा ऑप्शन दे देगा कि बस कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आई कंफ्यूजन कहीं लीड नहीं कर रहा है आपको, ये जान लीजिए, जितना ट्रिवियल सही है उतना पेटी सही होगा इसमें। सैंपल माने नमूना, सिंपल माने साधारण। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग 91 में। एवराइज, एवराइज का मतलब होता है लालच। जैसे ही हम लालच बोलेंगे तो आप कहिएगा सर ग्रीड इसका साइनोनिम्स होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहे तो। जेनरसिटी, जेनरस से बना, जेनरस आया था ना पीछे, जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, और एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। एनवी का क्या मतलब होता है, ईर्ष्या। हैट्रेड मतलब होता है नफरत, ठीक है। ऑगस्ट, एकदम ऑगस्ट कोई चीज है तो भव्य है, शानदार है, जाहिर सी बात है भव्य शानदार है तो मैजेस्टिक है। इंपॉर्टेंट है तो महत्वपूर्ण है, डिफिकल्ट है तो कठिन है, ह्यूज है तो विशाल है। अभी पाइथन वाला पैसेजवा में आया था ना, ह्यूज। डेसिमेटेड, यदि कोई चीज डेसिमेटेड है तो उसको तहस नहस कर दिया गया है, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है उसको, ठीक है। और डिनाउंस करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज सीवियरली, एकदम उसको पूरा तरीके से, है ना। हाँ, चलिए पीछे जाते, हाँ कहाँ चले गए जी। हाँ, क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ही बुरे तरीके से, सीवियरली क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, बहुत गंदे तरीके से, बहुत जोर से उसका आलोचना कर रहे हैं, उसको एकदम झाड़ के रख दिए, पूरा डांट दिए, पूरा सुना दिए, तो क्या कर दिए, सक्सेसफुल है तो सफल है, और डिप्रेस्ड है तो बेचारा हताश हो चुका है, बार 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 असफल होते होते। हर्डल 94, हर्डल है तो बाधा है, ऑब्स्टेकल हो गया। बैन का मतलब प्रतिबंध, और हेज, हेज मतलब क्या कर सकते हैं, खेत के किनारे किनारे कभी देखे होंगे, छोटा छोटा, या बगीचा के किनारे किनारे छोटा ऊंचाई वाला झाड़ी टाइप का पौधा सब एक कतार से लगा दिया जाता है जिससे कि एक बाउंड्री जैसा बन जाए, तो उस पूरे कतार को हेज कहा जाता है। और रिले रेस नहीं जानते हैं, रिले रेस में एकदम टीम दौड़ता है और एक आदमी दौड़ता है फिर रिले पास कर देता है दूसरा को, तो रिले स्विमिंग भी होता है, रिले रेस भी होता है। और रेयर, रेयर यदि कोई चीज है तो दुर्लभ है, ठीक है। दुर्लभ है तो कम मिलता है, स्कार्स है, ठीक है। इसका उल्टा होगा कॉमन, यूजुअल भी जो होगा रेयर का उल्टा होगा। और फ्यू का मतलब न के बराबर, कोई चीज का संख्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं फ्यू। आप क्या बोल सकते हैं, फ्यू बोल सकते हैं, न के बराबर, ठीक है। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, फॉल्ट्स मतलब न के बराबर लोग गलतियों से आजाद होते हैं, मतलब हर इंसान गलती करवे करता है, सही बात है। 96, ठीक है। अपोजिट, यदि कोई चीज अपोजिट है, अपोजिट नहीं है, अपोजिट है, अपोजिट है तो उचित है वो, ठीक है, उचित है, अप्रोप्रिएट है वो। कॉन्ट्ररी है तो विरोधाभासी है, बिटर है तो कड़वा है, मिसलीडिंग है तो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, ठीक है। स्कॉर्न, अब देखिए स्कॉर्न का मतलब होता है क्या करना, आप कह सकते हैं निंदा करना होता है, तिरस्कार करना, सही इसका वर्ड क्या होता है, तिरस्कार करना। तो तिरस्कार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब आप उसको कंडेम कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ले लीजिए 97। आप देखिएगा थिजोरस उठा करके, थिजोरस कहा जाता है साइनोनिम्स के डिक्शनरी को, तो स्कॉर्न का साइनोनिम्स रिडिक्यूल भी देगा, कंडेम भी देगा और क्रिटिसाइज भी देगा। थिजोरस ऑक्सफोर्ड का भी आता है, लॉन्गमैन का भी आता है, मेरियम वेबस्टर का भी आता है, कैम्ब्रिज का भी आता है, कोई भी थिजोरस उठा के देख लीजिए, आपको ये तीनों मिल जाएगा साइनोनिम्स। अब इसका कोई उपाय नहीं है, एसएससी का कोई माय बाप नहीं है, जो मन में आता है सो करता है। इम्पायस, ठीक है। अब इम्पायस है तो अपवित्र है, जाहिर सी बात है, अपवित्र है तो उसका सम्मान तो नहीं किया जाएगा, तो सम्मान नहीं किया जाएगा तो इररेवरेंट हो गया, ठीक है। होली इसका अपोजिट हो जाएगा, होली माने पवित्र होता है। अश्रूड कहा जाता है धूर्त को, अब मिस्चीवस कहा जाता है शरारती को। समझ में आया। नेक्स्ट
फ्रीलांस, यदि कोई आदमी फ्रीलांस काम कर रहा है तो किसी के यहाँ एम्प्लॉयड नहीं है, अपने से काम करके खुद से अपना पैसा कमा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो। सेल्फ बिट्रे किया तो खुद को धोखा दिया। सेल्फ सेंटर्ड यदि कोई आदमी है तो हर चीज में पहले अपने आप के बारे में सोचता है। और सेल्फ ड्रिवन है तो ये नहीं है कि उसको कोई कहेगा तो काम करेगा, वो अपने आप काम कर लेता है। बात समझ में आ रहा है ना। और लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं आज का, स्लाइडर। स्लाइडर है तो स्लाइड है, स्लाइड ऐसे होता है ना, फिसलते हैं उस पर, तो स्लाइडर करते हैं तो स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं। ठीक है, चिकनाई की वजह से या स्लॉप की वजह से। मूव करना का मतलब गति करना, शेक करना मतलब हिलाना, ऐसे 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 हिला दिए। स्लिप करना माने फिसल जाना सड़क से ऐसे। ठीक है, तो ये सब वर्ड है बहुत इजी, और इसी के साथ हो गया काम खत्म। फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोनों चैनल, माई एग्जाम स्टडी, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस, और फेसबुक पेज कौन सा है, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस माई एग्जाम स्टडी। और टेलीग्राम पे आ जाइए, पीडीएफ मिलते रहेगा, इसका भी पीडीएफ तो दिए थे, मिल गया था ना। तो अपना चलते रहिए, करते रहिए, मिलते रहेगा डेली। नया सीरीज बैंक वाला जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए जितने भी बैंक के बच्चे उन तक जानकारी पहुंचा दीजिए, यूट्यूब पर आएगा। कॉमन एरर से शुरुआत कर रहे हैं। फिर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो करने का बनता है ना भाई, कि लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ अच्छा बात है तो कमेंट में लिखिएगा, कुछ बुरा बात है वो भी कमेंट में लिखिए, उसको भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।